नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? तो हमने लास्ट जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स किया था, जो आपको मिल जाएगा कहाँ पे, निधि सैनी एट 631। इस चैनल पे आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वीडियोस में वैलेंसी वाली वीडियो चेक कर लेना। हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी वे में आपको कराया हुआ है। इवन ये 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स को लेके मैंने वहां पे एक रैप भी बनाई हुई है, जिससे आपको ये बड़े आराम से याद हो जाएंगे। तो मैं जस्ट एक रिकॉल करा देती हूँ। हाहे लीबे बकनॉफ नीनामग अल्सी पस्कल अर्कका। ठीक है, जिसको आप याद करके बड़े आराम से वैलेंसीज निकाल सकते हो। ये सब मैंने बड़े आराम से उसमें दिया हुआ है, तो आप वहां जाके एक बार ये वीडियो देख लो। उसके बाद वापस इस चैनल पे आ जाओ और इस वीडियो को कंटिन्यू कर लो। ठीक है, तो अब देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वैलेंसी की। वैलेंसी कैसे निकाली जाती है? वैलेंसी का मतलब था ये जो आपके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, जैसे ये वाले हैं, ठीक है, या ये वाले हैं, इनको ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना होता है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए ये जो टेंडेंसी होती है लूज या गेन करने की इलेक्ट्रॉन्स को, उसी को बोल देते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी को हम कैसे बोल रहे हैं, एक बारी चलो लिख लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये थे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ आपकी वैलेंसी क्या होती है? टेंडेंसी टू lose or gain the electron to complete their octet, उसको हम क्या बोल देते हैं? वैलेंसी। तो सपोज टू बी कि यहां पे आपको दे रखा है मैंने, यहां पे हम सोडियम की बात करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, यहां पे हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो मैंने उसको कैसे कॉन्फ़िगरेट किया? 2, 8 एंड 1। तो अब इसके लास्ट शेल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आइदर या तो ये ले ले, नहीं तो ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे, सो दैट इसका पीछे वाला ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 कंप्लीट है नंबर। तो इसके लिए इजी क्या है, 7 ले लेना या 1 दे देना? तो ऑब्वियसली 1 दे देना। तो इसकी वैलेंसी क्या बनी आपकी? 1। इसीलिए इस पे क्या चार्ज होता है? Na पॉजिटिव। क्लियर हुआ? सिमिलरली मैग्नीशियम पे हम आएंगे, जिसका 12 है, इसको हमने किया 282। ठीक है, अब ये देखो, इसको मिनिमम 8 होने बहुत जरूरी है। तो 8 करने के लिए इसको या तो 6 लेने पड़ेंगे, या ये अपने 2 दे दे, सो दैट इसका पीछे वाला कंप्लीट है। तो ये भी क्या करता है? 2 दे देता है, इसीलिए Mg हमेशा बनता है 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे हम आ जाते हैं फॉस्फोरस पे या सल्फर पे या क्लोरीन पे, जैसे क्लोरीन को ही ले लेते हैं 17। तो यहाँ पे देखो 2, 8, 7। अब इसका 7 है, बस इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 हो जाएगा ये कंप्लीट। नहीं तो ये अपने 7 को दे दे, क्योंकि इसका पीछे वाला 8 कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा? 7 दे दे या 1 ले ले?
तो ये क्या करेगा, 1 ले लेगा, तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, 1 है, और इस पे जो चार्ज आता है वो क्या आता है, 1 नेगेटिव आता है। क्लियर हुआ? तो ये इनकी वैलेंसी होती है, यानी कि टेंडेंसी टू लूज या गेन द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, सो दिस आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, जिसको आप आराम से समझोगे, यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिल जाएगा। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केमिकल फॉर्मूले चैप्टर 3 में भरपूर आते हैं। इवन 10th क्लास में जाओगे तो बिना उसके केमिस्ट्री बर्बाद है। ठीक है, आज की भी डेट में कहीं पे भी हम जाते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, और उसके लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट थिंग इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक आपको बोला जा रहा है बेटा 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न कर लो, लर्न कर लो, लर्न कर लो, बट व्हाट इज एटॉमिक नंबर ये भी तो पता चले। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि एक एटम है, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, एंड जो सेंटर है न्यूक्लियस उसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर वहीं से ही बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको बोला जाता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता क्या है, उसे Z से डिनोट किया जाता है, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। क्या होता है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। तो इसको हम, ये देखो यहाँ लिखा है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, उसे हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर, और उसको डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, तो अगर मेरे को बोला जाए एटॉमिक नंबर, तो मैं इसको याद रखूंगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डन, और इसको डिनोट करेंगे Z से। फिर मैं बोल रही हूं मास नंबर, मास को हम A से डिनोट करते हैं, और ये होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे अगर पूछूंगी व्हाट इज मास नंबर, तो मास नंबर को क्या बोलोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और इसको हम A से डिनोट करेंगे। तो आपको ये दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, अभी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर सपोज टू बी आपका कोई सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे सिंबल क्या लिखा हुआ है, मान लो आपका कोई भी एटॉमिक नंबर है, मैं अगर यहाँ पे कार्बन को लेके चलती हूं, तो कार्बन को मैं इस तरीके से एलिमेंट को लिखूंगी, और उसका जो मास नंबर है वो ऊपर लिखा जाएगा, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, और नीचे आपका आएगा एटॉमिक नंबर, और ऊपर आपका आएगा मास नंबर। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं आइसोटोप्स। अच्छा ठीक है, पहले हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। यहां पे आपको एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 या फिर क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात कर लूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है Z3 है। Z का मतलब क्या था, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर 3 है, उसका Z ये है, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। मैंने बोला Z इज 3, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर आ गया 3। तो 3 को आप कैसे करोगे, 2 1, तो 1 क्या है, उसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी, क्योंकि उसका पीछे वाला ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना 2, तो 1 क्या कर देगा, वो लूज कर देगा। तो इस Z का लिए क्या आ जाएगा, Z पॉजिटिव। क्लियर? ऑल्सो द नेम ऑफ द एलिमेंट, तो आपका नेम भी बताना है, तो क्या हो जाता है, हा हे ली, तो यानी कि Z क्या हो गया, लिथियम हो गया। तो Li पॉजिटिव इज द आपका एलिमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। आपको X और Y दो चीजें दे दी हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दे दिए हैं। कह रहा है आप बताओ कि ये क्या होगा, इसका मास नंबर क्या होगा X का। तो अभी हमने पढ़ा कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इन दोनों को ऐड करा दो, तो X का आ जाएगा 12 और Y का क्या आ जाएगा
6 + 8 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो y के लिए 14 एंड x के लिए 12। सो इस तरीके से थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? देखो क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट हमारे नेचर में हमें ऐसे मिले जो है तो एक ही एलिमेंट, बट उसकी फॉर्म्स हमें काफी सारी मिल रही हैं, यानी कि वो अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ हमें मिल रहा है। तो उस चीजों को हमने नाम दे दिया आइसोटोप। अब इस केस में हम कार्बन को ले सकते हैं। कार्बन से हमारा एक ग्रेफाइट फॉर्म बनती है जो कि क्या है, आपका नॉन मेटल है। डायमंड बनती है जो कि एक बहुत हार्ड है, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में बहुत डिफरेंस है, बट ये बेसिकली दोनों पीछे क्या है, कार्बन ही है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं जिनका क्या होता है, सेम है एटॉमिक नंबर, यानी कि वो एलिमेंट तो सेम है बट उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसको हम याद रखेंगे आइसोटोप्स को, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप और आइसोबार मतलब फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत बारी पूछा जाता है। मतलब आप इसको कंफर्म समझना यहां से कि ये तो आपको पेपर में पूछेंगे ही। तो अब यहां पे देखो कहता है आइसोटोप्स को याद कैसे करें, तो यहां पे आप याद रखना हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि एलिमेंट्स प्रॉपरली मुझे दिख नहीं रही, आप यहां पे करोगे। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये एटम ऑफ द सेम एलिमेंट है जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट क्या है, मास नंबर है। यानी कि देखो अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो हमारा सेम एलिमेंट हो गया ना, एक एटॉमिक नंबर हम एक ही एलिमेंट को देते हैं। तो जैसे कि कार्बन को हमने लिया, कार्बन देखो CC, ठीक है, दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर इज सेम 6 बट दोनों का मास नंबर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। सिमिलरली क्लोरीन पे अगर आप जाओगे तो 17 बट इसका मास नंबर देखो चेंज है 35 एंड 37। सिमिलरली हाइड्रोजन का केस होता है, हाइड्रोजन जो है वो 1 1 1, बट यहाँ पे मास नंबर अलग अलग हो जाने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है और नाम भी बदल जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो आप ये तीनों एग्जाम्पल्स याद कर लोगे और ये वाली डिफाइन प्रॉपरली याद कर लोगे, ठीक है। प्रॉपरली ये डिफाइंस याद करना। तो यहां पे बोलोगे आइसोटोप आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। आपको पहली चीज क्या याद रखनी है, सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसी का दूसरा भाई आ जाता है जिसका नाम है आइसोबार्स। क्या नाम है, आइसोबार। ये उल्टा हो जाता है, वहां सेम एटॉमिक नंबर था, मास नंबर अलग था, यहाँ पे सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। मतलब मुझे दो एलिमेंट अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट दोनों का मास सेम है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आइसोबार। दो गर्ल्स है या दो बॉयज हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, बट दोनों का मास तो सेम हो सकता है ना, वेट तो सेम हो सकता है, तो दैट इज आइसोबार। तो आप इसको भी याद करोगे बहुत अच्छे से क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि यहां एलिमेंट डिफरेंट है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर, उसे हम बोल देंगे आइसोबार। जैसे यहां पे है कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का 18 है, बट दोनों का मास जो होता है ना वो सेम होता है, दैट इज 40। तो एक एग्जाम्पल भी आप ये याद रखोगे। तो यहाँ पे देखो आइसोटोप में क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार में क्या है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो दोनों को चेंज कर दिया, दोनों के एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से याद कर लिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइसोटोप्स देखो, आइसोटोप की कुछ एप्लीकेशंस भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में पूछी जाती है, व्हाट आर आइसोटोप्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहां पे देखो
हमारा जो यूरेनियम है आइसोटोप, उसका हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर में। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो है वो यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। और इसी तरह से जो आयोडीन का आइसोटोप है उसका यूज करा जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में। तो ये इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं। हमारे हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, जिसकी वजह से हम उनको क्या कर देते हैं, अलग अलग जगह पे उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो आपको ये तीन अच्छे से याद करनी है। Isotope, isobars are the most favorite one from this chapter. You have to learn very carefully because this is your 100% 3 mark question. ठीक है, तो आइसोटोप की एप्लीकेशन, व्हाट इज आइसोटोप, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो ये पार्ट तो आप बहुत आराम से करोगे। अब हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, वो है एवरेज एटॉमिक मास। हाउ टू फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, जैसे कि यहां पे हुआ, ठीक है, आपका इस केस में देखो कार्बन 6 था एटॉमिक नंबर, पर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है। मुझे अब एवरेजली, मतलब कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कार्बन का कौन सा मास यूज करूं। तो हम क्या करते हैं, इस केस में एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। जैसे अभी आपका क्लोरीन भी था, ठीक है, क्लोरीन के केस में क्या हुआ, दो मासेस मिल रहे थे 35 और 37, में क्या लूं अभी, ठीक है, मुझे सपोज टू बी एक न्यूमेरिकल आया हुआ है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं क्या उसका मास लूं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, जिसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो उसके मासेस हैं वो आप ले लोगे, ठीक है। हम इसकी एक रेशियो दे देते हैं कि आप इस परसेंटेज में ले लो, ठीक है। तो आपने इसको 3:1 परसेंटेज दिया, तो 100% टोटल होता है, 3:1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 75:25, ठीक है। अगर वो आपको देता 2:2 तो आपका क्या हो जाता है, ये 1:1 देता तो 50-50 हो जाता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 75/25। तो पहले वाले मास को उसकी परसेंटेज से कैलकुलेट कराया, प्लस कर दिया दूसरे वाले मास को उसकी परसेंटेज के साथ सॉल्व करवाया, ठीक है। तो इनको करा के कुछ ये आया, इसको करा के ये आया, दोनों को सॉल्व किया, ये हुआ और आ गया मेरा ये। तो अब जब भी मैं क्लोरीन का मास निकालती हूं तो मैं क्या कंसीडर करती हूँ, 35.5 मैं न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगी। क्लियर हुआ? चलो चलो अब हम जल्दी से एक बैक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखो। एवरेज एटॉमिक मास हम निकालेंगे। यहाँ पे पहले है आपको क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, जैसे अभी हमने क्लोरीन का किया हम सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन के लिए दे रहा है, ये ब्रोमीन हमारा 35 होता है उसका एटॉमिक नंबर, और वहां पे दो मासेस है 79 और 81, और ये आपको साथ में उनकी परसेंटेज यहाँ पे गिवन दे रहा है। आइदर या तो वो रेशियो देगा, नहीं तो वो परसेंटेज आपको दे देगा। तो हमने क्या किया, पहला मास 79, दूसरा 81 दे रखा है, पहले की परसेंटेज 49 पॉइंट ये दे रखी है, दूसरे की 50.3 दे रखी है, अपॉन में आप 100 लिखोगे। अब मैं क्या करूंगी, इस डेसिमल को हटा दूंगी, डेसिमल यहां से हटाऊंगी तो एक जीरो ऐड हो जाएगी। नाउ अगेन मैं अब उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगी, तो ये मेरा बन जाएगा 0.497 और ये बन जाएगा 0.503। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अगर ये थोड़े से नंबर्स बड़े से ट्रिकी हैं, अगर आप इसमें कटिंग करोगे तो आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, इस तरह से करोगे तो इजी रहेगा। बस अब आपको यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आएगा ये, और इधर करोगे तो आपका आ जाएगा 40.743, दैट इज 80.006। तो 006 को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अवॉइड, तो हम इसको 80 कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास देखूं तो दैट इज 80U, ठीक है। तो ये आप कर लोगे। उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है,
हमें आइदर या तो क्या दे रखी है, आपको परसेंटेज दे रखी है और एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, नहीं तो ये आपको एवरेज एटॉमिक मास दे देगा और कहेगा परसेंटेज निकालो। तो इस वाले केस में इसने यही किया है, आपको एवरेज एटॉमिक मास दे दिया। बुक्स आप अपनी खोल लो सो दैट आपको इजीली विजिबल हो जाए। तो 16.2 इसने एवरेज एटॉमिक मास दिया हमें किसी भी एक एलिमेंट एक्स का, और इसने बोला व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। मुझे नहीं पता कि परसेंटेज अब क्या है, वो आपको बतानी है। एंड उसके लिए एक है 16 और एक है 18। तो मैं क्या करूंगी, यहां पे सबसे पहले लेट कर लेती हूं परसेंटेजेस को, ठीक है। तो मैं यहां पे ही लिख लेती हूं, आप ऊपर पहले यही लिखना, लेट द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप बी एक्स ले ली, और सेकंड वाले की हम ले लेते हैं, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। तो अगर मैंने एक को x ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे सपोज टू बी टोटल 100 है, मैं एक को 80 बोल रही हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अगर मैं एक को 60 बोल रही हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा 40। तो सेम मैंने पहले को x बोल दिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस x। तो ये मैंने परसेंटेज को लेट कर लिया है, ठीक है। ये चीज आप ऊपर पहले लिखोगे। नाउ एवरेज एटॉमिक मास हमको गिवन है, वो कितना दे रखा है आपको 16.2। अब मैंने क्या करा, पहला मास लिया दैट इज 16, दूसरा मास 18, पहले की परसेंटेज को x माना x अपॉन 100, दूसरे की परसेंटेज को 100 माइनस x माना अपॉन 100, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा 16x, ये क्या हो जाएगा 1800 इंटू 18x, 1800 और बीच में माइनस है तो माइनस 18x, नीचे वाला 100 रहा। ये हमें गिवन है तो मैं साइड में लिख दूंगी, क्योंकि यहां पे हम अभी यही निकाल रहे थे ना एवरेज एटॉमिक मास। अब ये दोनों 100 इधर चले जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो ये 16.2 इंटू 100 हो जाएगा, और इधर बचेगा अब आपका 16x और बीच का प्लस, फिर ये वाली पूरी टर्म, ठीक है। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आ गया 1620 आ गया, और इधर 16 माइनस 18x, ये दोनों x वाली टर्म है, तो 18 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा 2x, ठीक है। नाउ 1800 को इधर भेज दू क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो 1620 माइनस 1800, तो ये कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2x यहाँ पे एज इट इज है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब ये 2 इधर नीचे आ गया, तो x मेरा कितना आ गया 90। तो यानी कि जो मैंने पहले की परसेंटेज ली है वो कितनी आ रही है, अब 90 आ रही है। पहले की परसेंटेज 90 आ गई, और दूसरे की क्या हो जाएगी 100 माइनस 90 इज 10। तो दोनों की परसेंटेज क्या हो गई, एक की 90% और एक की 10%। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको काफी बारी दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी तो आप इस चैप्टर को बहुत आराम से करोगे क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको थॉमसन का भी मॉडल आ सकता है, बोहर्स का भी आ सकता है, रदरफोर्ड का भी आ सकता है। ये सेक्शन कंप्लीट करो पहले, 3 चीजों को, मॉडल्स को करो। सेकेंड पार्ट में फिर आप एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, जैसे यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 8 इज योर कंप्लीट क्वेश्चन, तो आप 8 क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेना। और इन अ सिंपल वे अगर आप इसकी पूरी की पूरी बैक एक्सरसाइज कर लेते हो तो दैट इज इनफ, आपको कोई जरूरत नहीं है कोई दूसरा सैंपल पेपर देखने की या कुछ करने की, बस कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझना। Z किस लिए डिनोट करते हैं, मास नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है, इन चीजों को ध्यान से समझ के आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, बड़े आराम से करोगे। बट करने के लिए आपको दिमाग खोल के पढ़ना बहुत जरूरी है, सोते सोते पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। तो फ्रेश माइंड के साथ जब भी पढ़ो बहुत ध्यान से चीजों को करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, और इस चैप्टर के लिए आपकी बैक एक्सरसाइजेज इनफ, सारा कंप्लीट है। यहाँ पे पहले जो 7 क्वेश्चन है वो सारे मॉडल्स है,
जो आप प्रिपेयर कर लोगे उसके बाद आपके ये वाले क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है और फिर एमसीक्यूज भी हैं। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है फ्रॉम द एनसीईआरटी, इसीलिए मैंने आपको एनसीईआरटी से करवाया है। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं तो एक दो बारी वीडियो को आराम आराम से देखो और समझो, साथ में रजिस्टर पेन लेके बैठा करो सो दैट इंपॉर्टेंट चीजों को साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।